आज यहाँ पे सबसे पहले उपस्थित अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के सभी मेंबरान, उसके साथ साथ सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन डेवलपमेंट एंड चेंज नई दिल्ली, यहाँ से आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज का कार्यक्रम है आज़ाद हिंद फौज के उन सेनानियों का यशोगान और उनका अभिनंदन करने का जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलके द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण जंग में अपना योगदान दिया। नेताजी बोला करते थे, निजी जीवन से देश बड़ा होता है, हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। कहने का तात्पर्य है कि देश में व्यापार, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, व्यवसाय, सभी चीज़ों का अपना एक महत्व है। जब तक आप इकोनॉमिक रूप से सुदृढ़ और स्ट्रांग नहीं बनेंगे, तब तक देश दुनिया के पटल पे अपना लोहा नहीं मनवा सकेगा। परंतु कितना भी व्यवसाय, कितना भी बिजनेस बड़ा हो जाए, वो देश कभी आगे नहीं निकल सकता जहां पे नेशनलिस्ट और देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों की कमी हो। और जब भी हम किसी ऐसे समारोह में भाग लेते हैं, खासतौर से बच्चों को बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी ऐसे प्रोग्राम में आते हैं जिसमें हम देश के बलिदानियों का स्वागत करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, तो उसका मूल लक्ष्य, मेन एम क्या होता है? उसका मूल लक्ष्य ये होता है कि आपको बताना कि कैसे आप अपनी खुद की स्वार्थ की जो ज़रूरतें हैं उसके ऊपर देश को रख के जब आप काम करेंगे तो पूरा समाज आपकी इज्जत करेगा और आपको सराखों पे बिठाएगा। और आज हम तेजराम जी की बात करें जो कि सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर थे, या फिर गुलाम मोहम्मद लोन की जिन्होंने इंडियन आर्टिलरी में काम किया 1945 में। इसके साथ साथ अगर हम प्रकाश चंद वजीर की बात करें, गुलाम अली काजी और राम सरन, ये पांचों नाम हैं जिनसे कि किश्तवाड़ को गर्व है। और ये पांचों नाम दर्शाते हैं कि किश्तवाड़ की वीर भूमि समय समय पे जब भी देश को ज़रूरत हुई है, यहाँ के लोगों ने खड़े होके देश के डिफेंस में, देश के विकास में अपना योगदान दिया है। अगर हम सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो यहाँ पे कई सारे इतिहास के लोग भी बैठे होंगे, तो सही मायने में बड़ा ही एक यूनिक लाइफ का उनका जर्नी रहा। वो पैदा हुए, वो बंगाली थे लेकिन उड़ीसा के क्षेत्र में पैदा हुए। वो जो जिला था वो उड़ीसा में आता था। उस समय डिग्रीज वगैरह ली, तब सब लोग लॉयर बना करते थे। फिर इंडियन सिविल सर्विस, उस समय आईएएस इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता था, उसको भी उन्होंने उत्तीर्ण किया, 4थी रैंक लेके आए। लेने के बाद पहली पोस्टिंग के बाद उन्होंने सिविल सर्विस छोड़ दी। जैसे कि मेरे से पहले जो आज हमारे मुख्य वक्ता थे, उन्होंने बहुत सही बताया कि उन्होंने देश की गुलामी जो सेवा करती है उसको नामंजूर किया और उन्होंने वो सिविल सर्विस छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ज्वाइन करके वो 38 और 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और उसके बाद कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और इतने सारे इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में वो कहां से, जिसको बोलते हैं, कहां एक सिविल सर्वेंट से लेके कांग्रेस के प्रेसिडेंट और उसके बाद एक रेवोल्यूशनरी बनके अपने आप को छुपाते हुए कहीं ना कहीं अंग्रेजों के सिक्योरिटी पेरीमीटर से बच बचा के अफगानिस्तान पहुंच गए। अफगानिस्तान से उन्होंने पूरा यूरोप तक का दौरा किया। वहां पे वो जर्मनी गए। जर्मनी में जो इंडियन लीजन थी
उस समय पे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था और अलग अलग जगहों पे इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर बन रहे थे, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के लोगों को सेनानी बनाया था और जहां जहां पे वो लोग हार रहे थे तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन रहे थे, पीओडब्ल्यू बन रहे थे। तो वहां का जो इंडियन लीजन था, उन्होंने उनका नाम रखा नेताजी। जर्मनी से उसके बाद वो जापान गए। जापान में जाने के बाद उन्होंने वहां की इंपीरियल जो सरकार थी उसको मनवाया कि कैसे भारत के जो सेनानी हैं, जो लोग हैं जो अंग्रेजी सरकार में और अंग्रेजी सेना में काम कर रहे हैं, ये लोग सही मायने में राष्ट्रभक्त हैं। अगर हम इनको मौका देंगे तो आप इनको जेल में चक्की पिसवा रहे हैं, आप लोग इनको कारागार में बंद कर रहे हैं, ये लोग भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दे सकेंगे। और इसीलिए जापान की हुकूमत ने इस बात को माना और सिंगापुर में जब जापान ने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी तो सिंगापुर अपने आप